Namaskar friends, myself Deepak Gondalia. I am welcome all of you to the channel of Daya Patel's e-learning zone. तो आज जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द हीट कन्वेक्शन. तो हीट कन्वेक्शन होता कैसे वो हम बात करेंगे. ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड दैट हीट कन्वेक्शन इज़ यूज इन द फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड के अंदर जो भी हीट का ट्रांसफ़र होता है इट इज़ कॉल्ड द हीट कन्वेक्शन. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे propagation of heat in fluids is called heat convection. फ्लूइड के अंदर जो भी हीट का प्रोपोगेशन होता है एक जगह पे दूसरी जगह पे इट इज़ कॉल्ड द हीट कन्वेक्शन. तो व्हेन द फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम द बॉटम, मतलब मान लो कि कोई कंटेनर है, ऐसा कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी लिक्विड ले लिया है. चलो, इस लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो. तो मतलब क्या होगा, व्हेन द फ्लूइड इज हीटेड फ्रॉम द बॉटम द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऑफ दैट पार्ट इंक्रीजेस, मतलब ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर. आपको पता ही है कि V प्रोपोर्शनल टू T, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होगा. एंड कॉन्सिक्वेंसली मतलब कि जो डेंसिटी है रो प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो डेंसिटी विल डिक्रीज. डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज. तो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होती है. तो समझो यहाँ पे नियर बाय जो भी पार्टिकल है उसकी हीट ज़्यादा होगी. तो हीट ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी. तो लो डेंस पार्टिकल ऑलवेज जाते कहाँ पे, सरफेस के ऊपर. तो मतलब लो डेंस पार्टिकल सरफेस के ऊपर आ गए और यहाँ पे जो भी नेक्स्ट पार्टिकल है वो हीट मिलेगी, ये पार्टिकल को हीट मिलेगी, वो वापस का सरफेस के ऊपर. तो कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चालू हो गए कि जो भी लो डेंस पार्टिकल है वो नीचे से ऊपर जाएंगे और हाई डेंस पार्टिकल ऊपर से नीचे आएंगे. तो ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चालू है. तो यहाँ पे पूरे जो कंटेनर के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो गर्म होता है तब तक ये प्रोसीजर चालू रहेगी. द वॉल फ्लूइड गेट्स हीटेड, मान लो कि पूरा फ्लूइड जो है हीट हो जाता है. एज अ रिजल्ट सच कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग इट इज़ डिफाइंड एज अ हीट कन्वेक्शन. तो मतलब कि पूरे कंटेनर के अंदर आप जितना भी फ्लूइड है उसको हीट कर रहे हैं तो नीचे वाले जो कोल्ड पार्टिकल है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है तो नीचे से ऊपर जाएंगे. देन आफ्टर क्या होगा कि ऊपर के हाई डेंस पार्टिकल नीचे आएंगे, वो वापस हीट होते हैं नीचे से ऊपर. तो कॉन्स्टेंटली पूरा कंटेनर हीटेड नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसीजर स्टार्ट रहती है. तो देखो यहाँ पे कन्वेक्शन के दो टाइप है. कन्वेक्शन के दो टाइप के अंदर जो फर्स्ट है दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन. नेचुरल कन्वेक्शन में क्या है कि इफ़ द मोशन ऑफ द फ्लूइड टेक प्लेस, मान लो कि मोशन हो रही है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी. आगे आपने देखा था कंडक्शन के अंदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी. तो दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड द हीट कन्वेक्शन, उसको हम बोलेंगे हीट कन्वेक्शन और नेचुरल प्रोसेस है. ओके, तो ये होती कहाँ पे, कि आपको पता है कि हॉट एयर और कोल्ड एयर है वहाँ पे जो पॉसिबल है, मतलब कि आपको पता है कि जो भी सीशोर रीजन है, दरिया किनारे वाला रीजन है, वहाँ पे क्या होगी तो हीट का फ्लो आप देख सकते हो. यानी कि जो रीजन नियर टू द सीशोर है तो वहाँ पे ठंडी लहर आती है और वहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन होता है. चलो अभी बात करेंगे फोर्स कन्वेक्शन की. तो इफ़ द मोशन ऑफ द फ्लूइड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइस, मतलब कि ये तो पॉसिबल होगा ही, लेकिन हम यहाँ पे कोई डिवाइस का यूज़ करेंगे लाइक अ पंप, फैन, स्टीरर एक्सेट्रा कॉल द फोर्स कन्वेक्शन के लिए जो भी यूज़ डिवाइस करेंगे. तो वहाँ पे क्या होगा, वो डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट करेगा और ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी वी कैन डिफाइन दैट हीट विल फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एक जगह पे दूसरी जगह पे फ्लो होगा. तो ह्यूमन बॉडी में भी हार्ट जो हमारा होता है, हार्ट, तो हार्ट का ही यही काम है कि वो एक पंप जैसा काम करता है और पंप जैसा काम करने से कि ब्लड है वो बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर
मोशन करेंगे और उसको हम बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन। हार्ट के लिए भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स कन्वेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है सी ब्रिज और ग्राउंड ब्रिज। चलो एग्जैक्टली हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम तो यहाँ पे जो है वो हम रिप्रेजेंट करें पूरी लैंड है, और यहाँ से ये जो पोर्शन है वाटर वाला पोर्शन है, यानी कि सी वाला पोर्शन है। तो जो धूप है वो तो हर एक जगह पे सेम ही आएगी। यहाँ से आप डिफाइन कर लो तो यहाँ पे भी धूप लगेगी और यहाँ पे, मतलब कि सन हीट बोथ लैंड एज वेल एज वाटर, दोनों को हीट करें। बट आपको पता है कि जो लैंड के पार्टिकल है इट इज़ हीट अप फास्ट, मतलब कि जो जितने भी पार्टिकल है वो पार्टिकल स्पीडीली क्या हो गए, हीटअप होते, जल्दी से गर्म हो जाते हैं। बट जो भी वाटर है वो गर्म होने के लिए टाइम लगता है। वाटर के पार्टिकल जितने भी है उसको गर्म होने के लिए टाइम लगता है। तो मतलब कि यहाँ पे इस रीजन पे जितनी भी एयर है यहाँ पे, तो वो क्या होगी, लो डेंस होगी। जितनी भी वेव्स है मतलब वो लो डेंस होगी। और यहाँ पे सी के ऊपर की जो भी है वो हाई डेंस होगी, मतलब कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि डेंसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी कम है तो वहाँ से फ्लो होगा। तो मतलब कि ड्यूरिंग द डे टाइम यहाँ पे जो भी है वो पार्टिकल ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जो भी पार्टिकल है ऊपर जाएंगे, और ये जो हाई डेंस पार्टिकल नियर बाय द लैंड के ऊपर आएंगे। इसीलिए आपको ड्यूरिंग द डे टाइम ठंडा पवन लगेगा। अगर आप दरिया के नियर बाय है, समुंदर के आसपास है, तो समुंदर के आसपास जब गर्म रीजन होता है तो ठंडा पवन ऐसा आता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी की मैं बात करता हूँ, ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट टाइम के अंदर क्या होता है, मून का टाइम में मतलब कि हीट आती नहीं है, लेकिन सेम पॉसिबिलिटी, ये लैंड है और यहाँ पे वाटर है। वाटर मतलब कि सी है, समंदर है। तो ऑलरेडी अभी यहाँ पे जो पानी है जो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो जितनी धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करता है उतनी ही धीरे धीरे वो रिलीज़ करता है। तो मतलब कि वो अभी गर्म है। मतलब यहाँ पे जो भी पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, लो डेंस, उसकी डेंसिटी कम है तो लो डेंस पार्टिकल है। लेकिन जितनी जल्दी से ज़मीन जो है रेत है वो गर्म होती है, उतनी ही जल्दी से, इतनी स्पीड से वो क्या हो जाती है, कूल भी हो जाती है। मतलब कि इतनी जो मोलिक्यूल्स एयर है तो ये क्या है, हाई डेंस है। तो देखो ड्यूरिंग द डे टाइम पवन इस डायरेक्शन में आ रहा था, विंड इस डायरेक्शन में आ रही थी, दैट इज कॉल्ड द सी ब्रिज। अभी क्या है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो भी पार्टिकल है हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, यानी कि लैंड टू सी मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड वेव। उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड वेव। अदरवाइज ग्राउंड ब्रिज भी हम डिफाइन कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे वो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है वो एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी नहीं, 100% ट्रू कंडीशन नहीं है, आप देख सकते हो और फील कर सकते हो। देखो ट्रेड विंड के लिए पहले तो हम समझ लेते हैं कि सन में से जो भी हीट आती है वो हीट इक्वेटर पे और पोलर पे डिफरेंट एंगल पे आती है। मतलब कि जो इक्वेटर रीजन है वहाँ पे डायरेक्टली हीट मिलती है। तो मतलब आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है कंपैरेटिवली थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और पोलर रीजन में क्रॉस में आती है तो मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टेम्परेचर टी जो है कम होगा और यहाँ पे टेम्परेचर टी जो है वो हाई होगा। क्लियर, मतलब कि इक्वेटर पे जो भी एयर है वो क्या होगी, हॉट एयर होगी, और पोल पे जो भी एयर है दैट इज़ क्या होगी, कोल्ड एयर। तो मतलब कि हॉट एयर है तो डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ पे डेंसिटी लो है और ऊपर डेंसिटी हाई है, तो मतलब स्ट्रॉमिंग फ्लो होगा। तो पोलर से लेके जो भी इक्वेटर रीजन है वहाँ पे क्या होगी, एयर फ्लो होती है, वहाँ पे एयर फ्लो होती है। तो मतलब कि विंड की जो डायरेक्शन होती है, विंड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, पोलर रीजन टू कौन सा रीजन होगा,
इक्वेटोरियल रीजन। चलो तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो पहली चीज़ है कि दोनों चीज़ अलग अलग मीडियम के अंदर होती है। अलग अलग मीडियम की बात करूँ तो आपको पता ही है कि कंडक्शन है वो सॉलिड में पॉसिबल है और कन्वेक्शन है वो फ्लूइड में पॉसिबल है। एक चीज़ याद रखना कि कंडक्शन ऑलवेज सॉलिड में ही होगी और कन्वेक्शन जो है फ्लूइड में। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो फ्लो होगा तो फ्लो होगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन एडजेसेंट रीजन। तो नियर बाई जो रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो कंडक्शन पॉसिबल है, और जो कन्वेक्शन है तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज। दो नियर बाय रीजन के अंदर डेंसिटी का कुछ डिफरेंस मिलेगा तो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी इट इज पॉसिबल इन द ऑफ कन्वेक्शन। particle does not left their places but they do only oscillations। और यहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकल moving from their place and settle at uppermost surface। नीचे से गर्म होके पार्टिकल जो है ऊपर जाएगा, मान लो कि जिस साइड टेम्परेचर कम है वहाँ पे वो मूव करेंगे। अभी क्या होगी, कंडक्शन में हॉट एंड कोल्ड करंट पॉसिबल नहीं, ओनली द हॉट करंट यानी कि हीट फ्लो ही पॉसिबल है। हॉट करंट इज ओनली पॉसिबल। लेकिन आपको पता है कि कन्वेक्शन के अंदर हॉट एंड कोल्ड बोथ करंट आर पॉसिबल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर जो भी पार्टिकल है हाई डेंस है, मतलब लो डेंस पार्टिकल हाई डेंस की जगह पे जाते हैं तो हाई डेंस पार्टिकल भी क्या होते हैं, नीचे लो डेंस की जगह पे आते हैं। तो ड्यू टू दिस फेनोमेना यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करेंगे, फ्लो ऑफ करंट क्रिएट करेंगे। इन दिस प्रोसेस ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट रिक्वायर। मतलब कि कोई भी एक एंड पॉइंट से आप हीट अप्लाई कर रहे हो और दूसरे एंड पॉइंट से हीट बाहर निकल रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि कोई भी आप वैक्यूम मीडियम या कोई भी मीडियम के अंदर कर सकते हो, बट हियर ग्रेविटेशनल फोर्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो कि कोई कंटेनर के अंदर आप हीट अप्लाई कर रहे हो तो नीचे से पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो जो भी हाई डेंस पार्टिकल है ड्यू टू द वेट फोर्स वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। थर्मल रेडिएशन, तो थर्मल रेडिएशन इट इज़ मतलब रेडिएशन जो प्रोसेस होती है वो इट इज़ ओनली एनी मीडियम, मतलब कि कोई भी मीडियम के अंदर पॉसिबल है। मतलब सन में से जो भी एनर्जी आती है अर्थ तक पहुंचती है तो वहाँ पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो विदाउट एनी मीडियम इट ट्रांजिस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट रेडिएशन होता कैसे है, तो उसके लिए आप डेफिनेशन लिखे यहाँ पे। तो सब्सटेंस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, कोई भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट कर रहे हैं विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। चलो मैं आपको एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन कर दूँ कि मान लो कि आपको गर्मी लग रही है, तो गर्मी लगने के लिए कौन ज़रूरी है, तो मतलब कि वहाँ पे
इंफ्रारेड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गर्मी लगने के लिए, इंफ्रारेड वो ज़रूरी है। तो इंफ्रारेड में होता क्या है कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अर्थ पे आते हैं, एंड ड्यू टू दिस फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है कि रेडिएशन क्रिएट करता है, दिखाई नहीं देता है, इंफ्रारेड नहीं दिखा देता है, अल्ट्रावायलेट नहीं दिखा देता, बट एग्जैक्टली आप जो है विजिबल लाइट को देख सकते हो, रेड लाइट है, पिंक लाइट है, कोई भी लाइट है उसको देख सकते हो, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी आई सेंस करती है। तो कोई भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि रेडिएशन अपनी बॉडी के अंदर से, ऑब्जेक्ट के अंदर से निकलेगा विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, एंड दिस टाइप ऑफ रेडिएशन इज डिफाइंड एज अ थर्मल, यानी कि टेम्परेचर के साथ में जो भी रेडिएशन चेंज होता है उसको हम बोलेंगे थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन की डेफिनेशन सिंपल सी ऐसी है, सब्सटेंस emits the electromagnetic wave with the certain frequency and depending on the temperature, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो विच इज़ कॉल्ड द थर्मल रेडिएशन। चलो रेडिएंट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी एब्जॉर्ब विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके साथ में एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। तो अब लिख सकते हैं द एनर्जी associated with electromagnetic wave in thermal radiation is called radiation energy। और लास्ट जो है प्रीवोस्ट थियरी, तो प्रीवोस्ट ने क्या किया था, तो प्रीवोस्ट ने ऐसी थियरी थी कि कोई भी सब्सटेंस क्यों ना हो, हर एक सब्सटेंस रेडिएशन एमिट कर रहा है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरी सब्सटेंस एमिट्स रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर, मतलब कोई भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के लिए रेडिएशन वहाँ से निकलेगा। क्लियर?